हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें मेनली बात करने वाले रिएक्शन कन्वर्शन, है ना। अ वेरी अवेटेड वीडियो, जिसका बहुत एकदम कह सकते हैं ना कि बेसब्री से इंतजार टाइप्स का वीडियो, क्योंकि इसमें मेनली हम लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसमें अगर किसी ने वो मेरे लेक्चर जो डिटेल्ड लेक्चर थे वो किसी ने नहीं भी देखे हैं, तो मैं कहता हूँ ये वाले ज़रूर देख लेना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आइडिया लग जाएगा कि मान लो किसी को वहाँ एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन देख के आइडिया लगे कि अच्छा ये वाला रिएजेंट होता है तो हमें ये करना पड़ता है, ये वाला रिएजेंट देख के हम लोग को ये सोचना पड़ता है, कुछ इस तरीके से मैं इसमें सोचना सिखाऊंगा कि कैसे सोचा जाता है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है ना। और इन केस मेरे से कुछ उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई होंगी, मैं वो भी इसमें कवर करा दूंगा, क्योंकि हाँ मेरे से एक दो चीज़ें निकल जाता है ध्यान से, है ना, तो वही मैं इसमें मिस करा क्या करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा, है ना। तो ओवरऑल मैं इसमें बेसिकली वही कि अपना इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट खुद से पहले ट्राई करना, नहीं हो पाए मेरा सोल्यूशन देखना, है ना। और फिर ऐसे प्रोसीड करेंगे हम लोग, अपने जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर हम लोग का ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, मैं जैसे मैंने बोला ना, तो कुछ चीजें एक दो चीजें मिस हो जाती है। पहले क्वेश्चन में ये वाली चीज जो है मैं इसको बता देता हूँ, मिस हो गई थी। ये हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली एल्डिहाइड में कहाँ पर, अपना रिएक्शन विद अमोनिया में। तो जो हमारा, मैंने अमोनिया से रिएक्शन बता दी थी, बट फॉर्मेल्डिहाइड का थोड़ा सा अलग सा केस होता है। फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली क्या करता है, HCHO, है ना, प्लस NH3 रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये रिएक्ट करके बना लेता है हमारा CH2 6N4 प्लस H2O, है ना। इधर हमारा आता है 6 और इधर आता है हमारा क्या, इधर आता है हमारा 4, है ना। और क्या क्या और किस तरीके से बैलेंस होता है, और हमारा बैलेंस हो जाता है, इधर हमारा आ जाता है 6, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम होता है हेक्सामिथाइल हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, है ना, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। और इसको कॉमनली कहते हैं यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब ये देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग का यहाँ पे NH3 और ये बन रहा है, यूरोट्रोपिन बन रहा है, तो बेसिकली ई हम लोगों का क्या होगा। इसमें बेसिकली हम लोग को लास्ट प्रोडक्ट गिवन है, हम लोग को पीछे पीछे सोचते हुए जाना है ना। तो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो, हम लोगों ने ई सबसे पहले पहचान लिया कि ई हम लोगों का क्या है। ई हमारा क्या है, ये HCHO, क्योंकि इसको हम NH3 से रिएक्ट कराएंगे तब हमारा ये यूरोट्रोपिन बनेगा, है ना। ये वाली रिएक्शन मैंने नहीं बताई थी, आप बता दिए, ठीक है, ध्यान रखिए। चलो, अब देखो, हम लोग का ई सबसे पहले हम लोग को पता चल गया। ई हम लोग का क्या है, ई हम लोग का है HCHO, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। फिर अब ध्यान से देखो, डी से बना है ई, डी से बना है ई कब, Cu 573 केल्विन पर। अब ये Cu 573 केल्विन है ऑक्सीडेशन, है ना। ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इसको अगर कोई भूल गया हो तो फिर जाके देख लेना, और किसमें, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में Cu 573 केल्विन से अगर हम ऑक्सीडाइज कराएंगे अल्कोहल को, तो हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड कितने कार्बन का है, एक कार्बन का। तो हमारा जो अल्कोहल होगा वो भी एक कार्बन का होना चाहिए, यानी कि डी जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा क्या, CH3OH, है ना। ये है हमारा एक कार्बन का CH3OH अल्कोहल। इसको हम अगर ऑक्सीडाइज कराएंगे तो HCHO बन जाएगा। फिर आ जाती है हमारे सी पार्ट, सी में हम लोगों ने HNO2 डाला तो डी बन जाएगा। सी क्या होना चाहिए, अब हम लोग HNO2 डाल रहे हैं तो इसमें डायजोटाइजेशन वाले पार्ट होगा, डायजोटाइजेशन, यानी कि हम लोग का ये होना चाहिए, फाइनली क्या होना चाहिए, CH3NH2। CH3NH2 लेंगे तब हम HNO2 डालेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तब हमारा जाके CH3OH बनता है ना। ये रिएक्शंस मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, और ये रिवाइज भी करते रहना। अगर कोई जाके भूल गया है तो प्लीज अपनी बुक खोलो, या फिर अपना वो जो मेरे वीडियोस थे उनको देखो जाके, कहाँ पर ये वाली चीज बताई गई थी, है ना। तो होपफुली ये वाली चीजें याद आ जाए, है ना। फिर उसके बाद बात आती है, ये हमारा सी जो पार्ट था वो है CH3NH2। बी कैसे बनेगा, मतलब सॉरी, बी हम लोग का है, बी से ध्यान से देखो तो Br2KOH हम लोग का क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा बीच का CO पार्ट गायब हो जाता है। मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें CH3CONH2 कुछ इस तरीके से, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में ये जो CO है ये वाला पार्ट गायब हो जाता है, तब हमें C मिलेगा, यानी कि तभी तो हमें C मिलेगा। देखो, इसमें CO पार्ट गायब हो जाएगा तब हमें जाके ये मिलेगा, तो हमें ये हमारा
प्रोडक्ट है बी वाला, है ना, तो होपफुली ये समझे होगे। फिर हमारा आता है ए हमारा क्या है, ए हमारा का ए को अगर हम NH3 और हीट दें, NH3 डालें और हीट दें तो हम लोगों को क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। तो ये होता है हमारा क्या, वो कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। अगर हम CH3COOH इसमें बेसिकली NH3 और हीट डालेंगे तो सबसे पहले NH4 इधर बढ़ता है, फिर उसके बाद हीट करने पर हमारा CH3CONH2 बन जाता है। कुछ इस तरीके से हम लोग सोचेंगे, है ना। तो होपफुली रिएजेंट देख के समझ में आ रहा होगा कि हम लोग रिएजेंट देख के कैसे एनालाइज करते हैं कि हमारा क्या बन रहा है, क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, है ना। ऐसे Br2KOH देख लिए तो हमें पता चल गया ब्रोमोमाइड है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। HNO2 देख लिए तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर डायगोसिटाइजेशन वाला कुछ हो रहा होगा। इसको दिया देख लिए तो ध्यान दे लो हमारा ऑक्सीडेशन जैसा कुछ हो रहा होगा। ये देख लो NH3, तो भाई कॉमन सी चीज है, कॉमन वाले में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि हमारा आगे क्या बन रहा है, तब हमारा जाके ए सोच पाएंगे, है ना। इसमें भी देखो कि NH3 इसमें भी आ रहा है, तो NH3 से ये क्या बना, यूरोट्रोपिन बना, तो हम लोग इसको सोचेंगे, है ना, कि यूरोट्रोपिन बना है तो हमारा इससे बना होगा फॉर्मेल्डिहाइड से। तो मैंने रिएक्शन भी बताई पूरी, है ना। तो होपफुली पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से मैंने सोचा, कैसे सोच के अप्रोच किया क्वेश्चन को, है ना। तो होपफुली से समझ में आया होगा, सीखा होगा इससे कुछ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इसमें हम लोगों ने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। इसको किससे रिएक्ट करा है, सबसे पहले फर्स्ट और टू का मतलब है पहले इससे करा लिया देन इससे। तो NaOH प्रेशर और हीट, इससे हमारा क्या हो जाएगा, डाउस प्रोसेस, है ना। डाउस प्रोसेस में क्या होता था, इसको अगर हम पहला प्रोसेस लगाएंगे तो यहाँ पर ONA आ जाएगा, और फिर हम लोग अगर एसिड से, डाइल्यूट एसिड से, या फिर हमारे ये H+ आयन से इसको रिएक्ट करा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ONA से OH बन जाएगा। यानी कि हमारा जो A है वो क्या है, A हमारा है फिनॉल, ए है हमारा फिनॉल, ये, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है जिंक डस्ट। जिंक डस्ट और हीट अगर हम लोग दे देंगे फिनॉल में तो क्या होता है, हमारा OH वाला पार्ट गायब हो जाता है। तो हमारा बी क्या है, बेंजीन, बी है हमारा बेंजीन, है ना। ये होता है जिंक डस्ट में। रिएक्शंस याद कर लो, रिवाइज कर लो जाकर। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल देंगे। नाइट्रेटिंग मिक्सचर बेसिकली हम लोग इसमें नाइट्रेट लगा देंगे, है ना। नाइट्रेट लगा देंगे तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा हमारा ये नाइट्रोबेंजीन, है ना, कुछ इस तरीके से NO2, है ना, नाइट्रोबेंजीन। फिर उसके बाद बात आती है डी, है ना। डी हमारा क्या होगा, डी हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर ये हम लोग का बन गया, उसमें FeSCl दिख जाए कभी भी, SnHCl दिख जाए, है ना, या फिर H2Ni, H2Pt, H2Pd दिख जाए कहीं पर, तो वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, रिड्यूस करा देंगे। तो इसका रिडक्शन हमारा बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा एनिलीन, है ना, कुछ इस तरीके से। ये हमारा बन गया एनिलीन, NH2। फिर उसके बाद क्या करा दिए, CHCl3 डेल्टा एल्कोहलिक KOH। ये हमारी कार्बिलमीन रिएक्शन है। कार्बिलमीन रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, कार्बिलमीन रिएक्शन में हमारा आइसोसाइनाइड बनता है ना, ये आइसोसाइनाइड, है ना, NC, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद ध्यान से देखो H2Ni, इसका हमने रिडक्शन करा दिया, रिडक्शन करा दिया तो बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, हम लोग अगर इसका आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हैं तो हमारा 2 डिग्री अमाइन बनता है, 2 डिग्री अमाइन बनता है ना। ये देखो कुछ इस तरीके से, ऐसे, है ना, NH और इससे क्या जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा CH3, कुछ इस तरीके से हम लोग का ये हो जाएगा फाइनल आंसर्स, है ना। तो होपफुली पार्ट समझ में आया किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं, एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठता भी चला जाएगा साथ ही साथ कि अच्छा जिंक डस्ट देखा तो हम लोग क्या करना है, और फिनॉल से बेंजीन बना देना। ये देखा तो हम लोग H2Ni देखा तो ये कर देना, ये देखा तो ये कर देना। ये चीजें दिमाग में जैसे जैसे बैठती जाएंगी उतना उतना फायदा होता जाएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा, पक्की बात है ना। इसलिए प्लीज इसको पूरा देखना 100% एकदम शिद्दत से, हो सके खुद से सॉल्व करना, नहीं तो मेरी बात तो जरूर सुनना एटलीस्ट, है ना, ठीक है। अगर टाइम कम हो तो एटलीस्ट मेरा सुन के जाना, ठीक है, तो पुलिस समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है इस रिएक्शन की, है ना। ये रिएक्शन देखो ध्यान से, हो क्या रहा है, हम लोग का फिर से इसमें उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है। देखो क्या हो रहा है, F+HCOONA 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। कब, जब हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला किसी भी चीज में, किस चीज में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालेंगे तो ये बन जाएगा। ये हमारी है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, हमारा ये बनता है ऐसे सोडियम फॉर्मेट बनता है, और हमारा क्या बनता है, एक अल्कोहल बनता है। अल्कोहल बनता है उतने, उसमें भी उतने ही कार्बन होते हैं। इसमें एक कार्बन है तो इसमें भी एक ही कार्बन होगा। तो हमारा जो F है, F क्या हो जाएगा, F इज हमारा बेसिकली एक ही कार्बन वाला अल्कोहल, यानी कि CH3
OH कुछ इस तरीके से, है ना। अब E से हमारा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हो रहा है ना। तो E हमारा क्या होना चाहिए, E हमारा होना चाहिए एल्डिहाइड, जिस एल्डिहाइड पे बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, कैनिजारो रिएक्शन हो रही हो। कैनिजारो रिएक्शन उस पे होती है जो जिसपे अल्फा H नहीं होता है ना। तो हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कार्बन वाला क्या होना चाहिए, एक कार्बन वाला हमारा एल्डिहाइड होना चाहिए। तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना। यानी कि E हमारा क्या हो जाएगा, HCHO, कुछ इस तरीके से देखो सोचा जाता है। फिर D से हमने CaOH होल ट्वाइस और हीट देके E बनाया। अच्छा, तो अगर CaOH होल ट्वाइस और हीट देंगे तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, हम लोग ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में अगर देखो, है ना, तो हम लोग का एल्डिहाइड कैसे बनता है, एक ये तरीका होता है जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से CaOH होल ट्वाइस और हीट देके हम लोग E बना लेते हैं। यानी कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था क्या, D, है ना, रिडक्शन से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रिड्यूस कराएंगे। ये हमारा HCOOH होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए HCOOH। उसको हम अगर CaOH होल ट्वाइस और हीट देंगे तो हमारा ये बेसिकली एल्डिहाइड बन जाता है कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद ये कुछ रिएजेंट है, इसके हमने देख के समझ में नहीं आ रहा है कि D क्या बनेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। आप ध्यान से देखो, I2NaOH, इसको देख के समझ में आ रहा है ये कहीं ना कहीं हेलो फॉर्म रिएक्शन जैसा दिख रहा है। हेलो फॉर्म रिएक्शन है तो हमारा C जो है वो कहीं ना कहीं हमारा वो होगा हेलो फॉर्म में। हमारा हेलो फॉर्म कौन सा, और I2 लगा है तो हमारा क्या होगा, आयोडो फॉर्म। आयोडो फॉर्म होगा तो हम लोग C को हम लोग बता सकते हैं। C बेसिकली हमारा क्या होगा, C कहीं ना कहीं हमारा CHI3 होगा, है ना, CHI3 होगा हमारा। ये हम लोगों ने देखो इसका यूज भी नहीं किया, डायरेक्ट केवल इसको देख के हमने बता दिया C क्या होना चाहिए। C आयोडो फॉर्म रिएक्शन है तो CHI3 का होगा। अब ध्यान से एक बार वेरीफाई करने के लिए इसको देख लेते हैं। तो CHI3 को अगर हम इससे रिएक्ट करा दें अल्कोहलिक KOH और H3O+ से, तो हमारा ये बनता है ये, हाँ बिल्कुल सही बात है। तब हमारा CHI3, है ना, CHI3, और हम लोग अगर इसको रिएक्ट करा दें तो बेसिकली हमारा बन जाता है HCOOH, सॉरी अल्कोहलिक KOH से हम लोग पहले रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनता है क्या, हमारा पहले बनता है ये, सबसे पहले बनता है क्या, HCOOK, और फिर इसको हम H3O+ डाल देंगे इसमें, H3O+, तो हमारा ये फाइनली बन जाएगा HCOOH, जो कि बिल्कुल सही बात है। जो हम लोगों का ये वेरीफाई करता है कि हमारा जो C है वो आयोडो फॉर्म ही बना, बिल्कुल सही बात है। अब B है हमारा, उससे आयोडो फॉर्म बना है C, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, देखो अब हमारा आयोडो फॉर्म बनता है जनरली किससे, हमारे एल्डिहाइड से बनता है ना। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा B होना चाहिए बेसिकली। और एल्डिहाइड भी कैसा होना चाहिए, एल्डिहाइड भी कुछ इस तरीके का CH3CO फॉर्म का। हमारा जो आयोडो फॉर्म टेस्ट होता है या फिर जो आयोडो फॉर्म से रिएक्ट करता है वो ये वाले हम लोग के रिएक्ट करते हैं ना। तो हम लोग का कुछ इस तरीके का दिखने वाला एल्डिहाइड होना चाहिए। यानी कि हम लोग क्या होगा, एल्डिहाइड कुछ इस तरीके का CH3CHO। सबसे लीस्ट अगर हम लोग को मानना है तो एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। तो CH3CHO ये हमारा होना चाहिए B एल्डिहाइड ये। फिर उसके बाद A बोला है, A हम लोग का क्या होना चाहिए, A को ऑक्सीडाइज करके ये बनता है। अगर A को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा, इसका मतलब A हमारा कहीं ना कहीं अल्कोहल होगा। अल्कोहल होगा यानी कि कौन सा अल्कोहल हो सकता है, अब इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होगा, CH3CH2OH। कुछ इस तरीके से हम लोगों को ये सोचना है और हमें सारे के सारे आंसर्स इस तरीके से मिल जाएंगे। होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया है ना। बहुत सारी इसमें रिएक्शंस का मिलना जुलना है, तो होपफुली ये चीजें और अच्छे से अब धीरे धीरे ग्रास्प हो रही होंगी, चीजें रिवाइज हो रही होंगी, है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आती है ये रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, हम लोग को मिला है नाइट्रोबेंजीन FeHCl है तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन। तो हमारा A क्या होगा, A होगा एनिलीन, है ना, कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या है, एनिलीन, है ना, ये सोच लिया। अब उसके बाद क्या होगा, NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस अजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो हमारा B क्या होगा, B हमारा डायजो सॉल्ट होगी, कुछ इस तरीके से डाइजोनियम सॉल्ट, है ना, डाइजोनियम बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, कुछ इस तरीके से हमारा B बन जाएगा। फिर B में अगर हम स्टीम डालेंगे, स्टीम यानी कि वो वाटर H2O, स्टीम बेसिकली क्या होता है, H2O गैसियस फॉर्म में, है ना। तो अगर हम इसमें H2O डालेंगे गैसियस फॉर्म में तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फिनॉल, है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसमें स्टीम डाली है H2O, तो हमारा ये बन जाएगा फिनॉल, कुछ इस तरीके से C बन जाएगा। फिर ये वाला पार्ट अभी देखते हैं। C के बाद D, अगर हम फिनॉल में CH3COCl, है ना, CH3COCl, है ना, और पिरिडीन डाल दें तो हमारा क्या बन जाएगा। अब हमारा यहाँ पे डी में क्या बन जाएगा, अगर हम इसमें CH3COCl डाल दें तो हमारा जो O पार्ट है, ध्यान से देखो, अगर इसको मैकेनिज्म याद है, मुझे देखो मैकेनिज्म याद है तो मैं ऐसे कर लूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O C
एल तो ओ पे लोन पेयर होता है, ओ पे लोन पेयर होता है, ओ पे लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा बॉन्ड, फिर उसके बाद बॉन्ड इधर वापस आएगा, फिर उसके बाद हमारा सीएल निकल जाएगा, सीएल निकल जाएगा तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये फाइनली बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये है ओ, इससे है ओ जुड़ा, ओ से क्या जुड़ा है सी, और CO CH3 और हमारा सीएल निकल जाएगा, सीएल निकल जाएगा, उससे में कोई लेना देना नहीं, हम लोग का फाइनली फिनॉल था और हमारा ये चीज बन जाएगी कुछ इस तरीके से। डी, मेरे को नाम वाम थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं, तो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है ना, तो डी है हम लोग का, ये बन जाएगा पिरिडीन है ना, जो बिल्कुल सही बात, सही चीज है। अगर किसी को मैकेनिज्म याद हो कुछ इस तरीके कर सकता है, नहीं तो भाई आप याद कर लो, रिएक्शन सीधी सी बात है ना, मुझे मैकेनिज्म याद रह जाता है, ये वाला का एटलीस्ट कार्बोनिल के मैकेनिज्म याद रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद बात आती है ई, ई हमारा कैसे बनेगा, बी, बी हमारा क्या था, बी था हमारा इनटू सीएल डाइसोनियम सॉल्ट, इसमें अगर हम CuCl HCl डाल देंगे, यानी कि हम लोग बेसिकली क्या बना रहे हैं, हम लोग अपना साइनाइड बना रहे हैं, तो ये हमारा ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा ये बेंजोनाइट्राइल, है ना, CN कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे, अगर हम लोग को कुछ मेंशन नहीं है, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोला होता तो हम CONH2 बनाते, अगर इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोला है तो हम मतलब कुछ नहीं बोला तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मानेंगे, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारा कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा COOH, कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली कन्वर्जन हो जाएगी, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ये वाली रिएक्शन, अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या बना है, ये हमारा है टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, और ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान देना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये हमारा बेसिकली H3O+, उसमें हम लोगों ने बाद में हाइड्रोलिसिस किया है ना, तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर टर्शरी अल्कोहल बन रहा है तो कहीं ना कहीं कीटोन लिया होगा, अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया फॉर्मेल्डिहाइड की जगह और हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल तब बनेगा जब हम कीटोन लेंगे, तो इसका मतलब हमारे डी कहीं ना कहीं कोई कीटोन होगा, तो हम लोग को डी मिल जाएगा कीटोन। अब ध्यान से देखो, हम लोग को ऐसे पता चलेगा डी कौन सा कीटोन है, ध्यान से देखो CH3MgBr से एक सी तो इससे ही आ जाएगा, है ना, एक जो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 4 कार्बन है, एक कार्बन एक CH3 तो इससे आया है हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इसका मतलब डी वाले में हमारे पास 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, और 3 कार्बन वाला एसीटोन हम लोग को बनाना है, मतलब एसीटोन कह रहा हूँ सॉरी, 3 कार्बन वाला कीटोन, तो हमारा एसीटोन हो जाएगा, है ना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ इस तरीके से ये हमारा एसीटोन है डी। अब उसके बाद बात आती है सी हम लोगों का क्या होना चाहिए, सी हम लोगों को क्या होना चाहिए, CaOH होल ट्वाइस और हीट। अब देखो CH होल ट्वाइस हम लोग फिर से वही चीज आ जाती है, कौन सा, ये कहीं ना कहीं उसका प्रिपरेशन है कीटोन का, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, जब हम लोग CaOH होल ट्वाइस और हीट डालते हैं तो ये हम लोग का अगर कुछ ऐसे CH3COOH है ना, ये हम लोग अगर डालें CaOH होल ट्वाइस में तो कुछ हम लोग का वो बनता है, क्या बनता है ऐसे RCOO है ना, वोल्ट वाइज ओ, कुछ इस तरीके से हम लोग का प्रोडक्ट बनता है इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद हम लोग का ये हीट करने पर ये बन जाता है ये कीटोन या एल्डिहाइड, तो है ना। तो हम लोग का बेसिकली इसमें CH3COOH हम लोग लेंगे तो हमारा फाइनली ये बन जाएगा। इसका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये जाके देखना, ये मिल जाएगा हमारे एल्डिहाइड के मतलब एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन वाली वीडियो में, है ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, उस वीडियो में ये चीज मिल जाएगी, है ना। CH3COH से हम लोग कैसे COH वोल्टेज और डेल्टा का यूज करके डी बनाया हम लोगों ने सी से, फिर उसके बाद बी का ऑक्सीडाइज करके सी बनाएंगे, यानी कि ये हमारा ये किसके ऑक्सीडेशन पे मिलेगा, ये हमारे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पे मिलेगा, तो हमारा बी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO हमारा ये होना CH3CHO। अब CH3CHO कब बना है, Hg2+ और H+ में, यानी कि बेसिकली ये है हमारी ये है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये भी है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एल्काइन, सॉरी एल्काइन से हम अगर प्रिपेयर करते हैं तो बेसिकली Hg2+ है ना, हम लोग मरकरी का यूज करते हैं, बेसिकली मरकरी वाटर है ना A, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं 2 कार्बन वाला हमारा क्या होगा एल्काइन CH कुछ इस तरीके से। इसमें अगर हम ये Hg2+ H+ डालेंगे तो हमारा CH3CHO बन जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो अपने मैंने जो पुरानी वीडियोस बनाया उसमें जाके देखो, इसीलिए मैंने सारे बना दिए ताकि किसी को कोई डाउट हो फटाफट से उधर जाके देखा, 2 मिनट में आगे देख लिया, हाँ समझ में आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर लिया वीडियो, है ना। तो ऐसे ऐसे चीजें दिमाग में रह जाएंगी एंड कल पेपर में बहुत फायदा होगा, है ना, होपफुली। तो ऐसे ये चीजें होपफुली हेल्प करें, ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये। इसमें देखो हमारे पास क्या लिया है, हम लोगों ने लिया है एसिटल्डिहाइड, उसको ऑक्सीडाइज कराया है। ऑक्सीडाइज कराएंगे एसिटल्डिहाइड को, तो ये हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CH3COOH। हम लोग को ये तो पता चल गया। फिर उसके बाद हम लोग पहले ऐसे कर लेते हैं, फिर ये बाद में देखेंगे, है ना। ए बी क्या बन जाएगा हमारा, बी हम लोग का बनेगा CaOH वोल्टेज और हीट। ध्यान से देखो, अभी हम लोग करे ही थे कि CH3COH को अगर हम लोगों ने CaOH वोल्टेज और हीट कराएंगे तो ये हमारा एसीटोन बन जाएगा, है ना। एसीटोन बन जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ इस तरह से हमारा एसीटोन बन जाएगा। फिर हम लोगों ने I2NaOH, हमारी फिर से आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो कब शो होती है, तब हमारा CH3CO ग्रुप हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, CH3CO ग्रुप है तो हमारी आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा C क्या बन जाएगा, C हमारा हो जाएगा CH3I। अब CH3I से हम लोगों ने क्या रिएक्ट कराया है, प्राइमरी अमीन और अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ कार्बिल अमीन रिएक्शन हो जाएगी, कार्बिल अमीन रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, C2H5NH2 है और हम लोगों ने इसको रिएक्ट कराया है, तो ये बन जाएगा हमारा C2H5NC यानी कि आइसोसाइनाइड, है ना। C2H5NC हम लोग का D हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बात आती है E और F की। तो E हमारा क्या हो जाएगा, E ध्यान से देखो, तो हमने ए हमारा क्या था, CH3COOH, इसको रेड PCl2 एक्सेस में, ये हमारी है हेल्वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, है ना। हेल्वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन अगर हमने एक्सेस में लिया है तो बेसिकली इस रिएक्शन में हेल्वोलार्ड जेलिंस्की में क्या होता है, हमारा जो ये होता है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखे अगर C डबल बॉन्ड OH, तो हमारा अल्फा कार्बन जो है वो CO बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है, ये हमारा अल्फा कार्बन की जगह जो जितने भी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जो है वहां पे हमारा Cl आ जाएगा, और एक्सेस में लिया है तो जितने हाइड्रोजन है सबकी जगह आ जाएगा Cl। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, CCl3COOH, ये हमारा कुछ इस तरीके से ई प्रोडक्ट बन जाएगा। F की बात करें, F हमारा क्या, F बेसिकली ध्यान से देखो तो हमारा B से बना है, B यानी कि CH3OCH3, यानी कि हम लोग का NH2OH, ये क्या है, हमारा अमोनिया डेरिवेटिव। हम लोग के अमोनिया के डेरिवेटिव वाले जितने भी रिएक्शन थे उसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें NH2OH ये हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन से अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर जाएगा कि हमारा O वाला पार्ट हट जाएगा और NOH वाला पार्ट आके जुड़ जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से CH3C और इधर CH3, है ना, डबल बॉन्ड NOH, कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन वाला पार्ट ऐसा हो जाता था, ये हमारी रिएक्शन हो जाती थी, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग रिएक्शन को सोचते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इस रिएक्शन की। अब ये ध्यान से देखो, ये हमने क्या लिया है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन किया है। अब ध्यान से देखो, बेंजोइक होता है हमारा, बेंजोइक एसिड होता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग यानी कि हमारा नाइट्रेशन होगा तो ए जो हमारा बनेगा वो मेटा में बनेगा, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। COOH और इधर हमारे यहाँ पे NO2 लग जाएगा आके, है ना। फिर उसके बाद SnHCl यानी कि हम लोगों ने इसको रिड्यूस कराया, रिड्यूस कराएंगे तो इसका रिडक्शन होगा, है ना। NO2 का रिडक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली बन जाएगा, इधर COOH ऊपर रहेगा ही रहेगा, इधर आके हमारा क्या लग जाएगा, NH2, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद HNO2 HCl यानी कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन, इसका हमारा डायजोटाइजेशन रिएक्शन करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, इधर आके COOH, है ना, और इधर हमारा N2 प्लस Cl माइनस। फिर उसके बाद हमारे D की बारी आती है, तो D हमारा क्या होगा, ये हमारी सैंड मेयर रिएक्शन है। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, हमारा ये पार्ट जो है इसमें क्या आ जाता है, Cl लग जाता है ना, इसमें हमारा Cl लग जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा, कैसे, इधर COOH और इधर Cl, कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन का कन्वर्शन हो जाएगा, है ना। होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, ये इजी था कंपैरेटिवली, है ना। तो होपफुली समझे होगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है ये। इसमें देखो हमारे पास है टोलुइन गिवन है और इसमें क्या गिवन है, क्रोमिल क्लोराइड CCl4H3+। ध्यान से देखो तो ये किसका प्रिपरेशन है, ये हमारे बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन है ना। बेंजल्डिहाइड बनता है कुछ इस तरीके से, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा है बेंजल्डिहाइड, है ना, ये है CHO, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है बी, है ना, ये हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यानी कि कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन है और B और C बन रहा है यानी कि CHO है, तो हम लोग का B। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो तो B है वो सोडा लाइम से रिएक्ट कर रहा है, तो सोडा लाइम से जो रिएक्ट करता है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलेट होगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, है ना। सोडियम
जो भी होगा है ना। तो बी हमारा जो होगा वो सी ओ ओ वाला पार्ट होगा, सी, और जो हमारा सी है वो क्या होगा, वो हमारा अल्कोहल वाला पार्ट होगा। तो बी जो है हमारा वो हो जाएगा क्या, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से सी ओ ओ एन ए, है ना ये। और हमारा जो सी है वो क्या हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा वो वाला पार्ट, अल्कोहल वाला पार्ट, यानी कि कुछ इस तरह से CH3OH, है ना, ये हमारा सी हो गया। फिर उसके बाद डी की बारी आती है। डी क्या है, हमारा सोडा लाइन से बन रहा है, इसको सोडा लाइन से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बेसिकली ये डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली बेंजीन, है ना, हमारा सिंपली क्या बन गया, बेंजीन, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद Cl2AlCl3 हम लोग करा देंगे। Cl2AlCl3 हम लोग का कौन सा रिएक्शन है, बेसिकली वो वाला रिएक्शन क्लोरीनेशन, जिसमें हम लोग डार्क में कराते हैं ना, Cl2FeCl3 या फिर Cl2AlCl3, है ना। तो हमारा ई में क्या हो जाएगा, ई हमारा हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से Cl लग जाएगा। फिर उसके बाद हमारा एफ, एफ हमारा बेसिकली क्या है, NaOH 280 H3O प्लस, है ना। बेसिकली हमारा कौन सा, इधर डेल्टा हीट भी होना चाहिए, है ना, इधर डेल्टा भी होना चाहिए। तो हम लोग का ये है हमारा डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस अगेन, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इधर H3O प्लस भी है, तो हम लोगों को ध्यान देना है H3O प्लस लगाया, अगर H3O प्लस नहीं लगाया होता तो हम लोग ONA बना रहे देते, लेकिन H3O प्लस लगा दिया, इसका मतलब इसको हाइड्रोलाइज भी किया, हाइड्रोलाइज भी किया, तो हमारा यहाँ पे फिनॉल पूरी तरीके से बनेगा, ध्यान देना ये सब चीजों पर, ठीक है। हमारा यहाँ पर फिनॉल बनेगा। फिर बात आती है हमारा जी, हमारा जी क्या है, ये नाइट्रेशन, इसका नाइट्रेशन करेंगे तो कैसे नाइट्रेशन होगा, ध्यान से देखो, अगर इसका नाइट्रेशन करते हैं तो हम लोग का पिक्रिक एसिड बनता है, क्योंकि इसका ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा वो होता है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस करता है, बहुत रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इस वजह से यहाँ पर जो नाइट्रेशन करेंगे तो हमारा पिक्रिक एसिड बनता है ना, कुछ इस तरह से। OH, है ना, पिक्रिक एसिड, ये जिसमें 3 जगह ऑर्थो और पैरा, सब जगह NO2 हमारा ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग का रिएक्शन कन्वर्शन मैकेनिज्म वगैरह सब होता है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें हुआ क्या है, हमारा क्या बन रहा है, C2H4, C2H4 मतलब इथीन, इथीन बन रहा है। कैसे बन रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पर। ये बेसिकली हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, यानी कि ई हमारा क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, ई का डिहाइड्रेशन हुआ होगा, तो ई का डिहाइड्रेशन हुआ होगा, यानी कि हमारा ई कहीं ना कहीं ये होगा। देखो हम लोग का ये क्या बना है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन कैसे होता है, इससे H जाता है और इससे OH जाता है, तो हमारा CH3CH2OH ये होगा, है ना। तो इसका डिहाइड्रेशन हुआ होगा तब जाके ये बना होगा, है ना। तो इस तरीके से डिहाइड्रेशन होता है तब जाके डबल बॉन्ड बनता है, तो हमारा ई जो होगा क्या होगा, ये इथाइल अल्कोहल ई, है ना। फिर उसके बाद बात आती है डी की। डी हमारा क्या होगा, डी का LiAlH4, LiAlH4 गिवन है, यानी कि इसका हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन हुआ है ना, क्योंकि ये हाइड्राइड देता है। LiAlH4 गिवन हो जाए, NaBH4 गिवन हो जाए, ये सब क्या देते हैं, हाइड्राइड के सोर्स होते हैं और रिडक्शन करते हैं। तो डी यानी कि हम लोग का डी का रिडक्शन होकर ई बना, यानी कि किसको रिड्यूस करा दे कि हमारा अल्कोहल बन जाए, तो हम लोग बेसिकली एल्डिहाइड को रिड्यूस कराएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि CH3CHO, है ना, कुछ इस तरीके से इसको रिड्यूस कराएंगे तो हमारा ई बन जाएगा। फिर PDBaSO4, है ना, PDBaSO4, और H2, ये हमारी क्या है, रोजेनमुंड्स रिएक्शन, है ना। सी का हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, रोजेनमुंड्स रिएक्शन कराएंगे तब हमारा डी बन जाएगा। अच्छा, तो हमारा क्या है, सी बेसिकली क्या होना चाहिए, सी हमारा होना चाहिए CH3COCl, है ना, ये हमारा रोजेनमुंड्स रिएक्शन कराएंगे तब जाके Cl हटेगा और यहाँ पर H का आ जाएगा, है ना, तो CH3CHO तब बन जाएगा, है ना, रोजेनमुंड्स रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो सी हम लोग को ये मिल गया। फिर उसके बाद बी है, बी का PCl5 कराएंगे, तो बी हम लोग का क्या हो सकता है, बी हम लोगों का हो सकता है, क्या हो सकता है, CH3COOH, है ना। अब इसमें अगर PCl5 डाल देंगे तो ये हटके हमारा Cl आ जाएगा, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो P2O5 डेल्टा भी दिया है, P2O5 डेल्टा भी दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो A है, A हमारा CH3COOH है ना, यानी कि हमारा जो A है वो CH3COH है, क्योंकि हमारा CH3COH अगर P2O5 डेल्टा से रिएक्ट करता है तो हमारा एसिटेट बनाता है ना, एसिटेट नहीं, हाँ,
एसिडेट नहीं, उसको क्या कहते हैं, हमारा एनहाइड्राइड बना लेता है ना, एनहाइड्राइड जो कहते हैं, यस, एनहाइड्राइड बना लेता है। अगर हम P2O5 कॉमा डेल्टा से इसको रिएक्ट करा दे तो एनहाइड्राइड बना लेता है, और फिर एनहाइड्राइड हमारा PCl5 से रिएक्ट करके ये बना लेगा। इसका मतलब बी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, बी हमारा एनहाइड्राइड, तो बी एनहाइड्राइड है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, कैसे, 2O। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा एनहाइड्राइड, ये बन जाएगा। इसको हम PCl5 से रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा, उसको हम क्लोजर-मुंड्स रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा, देन रिड्यूस कराएंगे तो LiAlH4 से ये बनेगा, देन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करा देंगे तो हमारा इथीन बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है ये। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, हमारा वो वाला पार्ट जो है क्या है, हमारा बेंजीन और ऊपर NHCOCH3, और ये CH3COCl पेरिडीन से हमारा वो बना है। अब ध्यान से देखो, CH3COCl पेरिडीन क्या कर रहा है, अगर ये एनिलीन होता, एनिलीन का हम अगर हम लोग प्रोटेक्शन करवा दें, अगर एनिलीन का प्रोटेक्शन करवा देते तब जाके हमारा ये बनता है ना CH3CO। ये देखो CH3CO ये वाला पार्ट, तो हमारा NH3 बेसिकली एनिलीन का प्रोटेक्शन हुआ है। तो हमारा जो C है वो क्या है, एनिलीन। सी हमारा है बेसिकली जे, है ना, NH2, इसका प्रोटेक्शन करवा देंगे तब जाके हम लोग, यानी कि CH3COCl से तब जाके एक H हट जाएगा और वहां पे COCH3 आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर अब C हम लोग का क्या मिल गया, एनिलीन। एनिलीन का अगर हम लोग क्या करा दे, CHCl3 प्लस KOH अल्कोहलिक, यानी कि कार्बेलमीन रिएक्शन, कार्बेलमीन रिएक्शन करा देंगे तो हमारा D क्या हो जाएगा, D हमारा हो जाएगा बेसिकली आइसोसाइनाइड, है ना, ये NC, है ना। फिर उसके बाद बी में हम लोगों ने क्या कराया, Br2KOH और डेल्टा, यानी कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी कि हमारा जो बी होगा वो बेसिकली क्या होना चाहिए, बी हमारा होना चाहिए ये कुछ इस तरह से CONH2, कुछ इस तरह से, है ना। फिर ए का हम लोगों ने क्या किया है, NH3 और डेल्टा, NH3 और डेल्टा से हम लोग को क्या बना है, ये बना है अमाइड, है ना। तो इसका मतलब ए बेसिकली हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ इस तरह से, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा COOH, तब जाके हम लोग NH3 और हीट डालेंगे तब हमारा अमाइड बनता है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट भी समझ में आया। बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है। अब इसमें हम लोग को क्या गिवन है, इथाइल अल्कोहल गिवन है, PBr3 गिवन है। अच्छा, इसको हम लोगों ने PBr3 से रिएक्ट करवाएंगे तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा बेसिकली OH की जगह Br आ जाएगा, है ना। तो CH3CH2Br, कुछ इस तरह से। फिर बी हम लोग का बी क्या बन जाएगा, बी हम लोग का Mg ईथर, Mg ईथर यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा कुछ इस तरह से, CH3CH2MgBr, है ना, कुछ इस तरह से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। फिर सी पार्ट में क्या है, हम लोगों ने इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे रिएक्ट करवा दिया, HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से, और उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, मतलब हमारा ये बेसिकली बन जाएगा CH3CH2 और एक C वहां से आ जाएगा CH2OH, कुछ इस तरह से, है ना। तो हम लोग का 1 डिग्री अल्कोहल कुछ इस तरह से बन जाता है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोग का होगा बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डेल्टा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डेल्टा। इसका मतलब हम लोग का क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा तो OH इधर से जाएगा, इस वाले से OH जाएगा, इस वाले से H जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरह से। फिर ई वाले पार्ट में क्या हुआ, ई वाले पार्ट में हमारा है, इसका क्या हुआ, डिहाइड्रेशन के बाद HBr लगा दिया। HBr में ये मार्कोनिकॉफ रूल से क्या होगा, हमारा नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और H जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि CH3CHBr CH3, कुछ इस तरह से हम लोग का E बन जाएगा। फिर उसके बाद एक्वस KOH करके F बना दिया, F हम लोग का बन जाएगा कुछ इस तरह से। एक्वस KOH करा, एक्वस KOH किया, इसका मतलब हम लोग की वो रिएक्शन होगी, क्योंकि ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री पे हम लोग की SN1 SN2 कोई भी रिएक्शन हो जाएगी एंड OH इस पे अटैक करेगा, Br हट के OH लग जाएगा, तो हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से CH3CHOH, है ना, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा CH3, कुछ इस तरह से हम लोग का F हो जाएगा प्रोडक्ट, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। क्या है, इसमें हम लोग को गिवन है एसीटोन गिवन है, NaBH4, फिर से हाइड्राइड का सोर्स, हाइड्राइड का सोर्स मतलब ये रिडक्शन करा देगा, तो कीटोन का रिडक्शन करा के ए हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल,
अल्कोहल बन जाएगा कुछ इस तरह से CH3CHOH फिर उसके बाद बी हम लोग का क्या होगा, इसका हो जाएगा क्या, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये हमारा OH, इससे जाएगा और किसी भी एक से H निकाल लो तो हमारा बन जाएगा CH2C, है ना, CH और CH3 कुछ इस तरह से हमारा ये हो जाएगा बी। फिर उसके बाद सी हमारा क्या हो जाएगा, HBr पेरोक्साइड, यानी कि हम लोग का एंटी मार्कोनिकॉस रूल लगेगा। इसका मतलब हमारा बी, अगर मार्कोनिकॉस रूल लगे तो Br हमारा यहाँ लगता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉस है तो Br हमारा यहाँ लगेगा, तो हमारा ये बन जाएगा क्या, CH2Br, है ना, CH2CH3 कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हमारा सी के बाद डी आता है, डी में क्या हो जाएगा, एक्वस NaOH, यानी कि फिर से हमारा ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हो जाएगी SN2 रिएक्शन, यानी कि Br हट के OH लग जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br हट के OH लग जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, कुछ इस तरह से। ये OH इधर CH2 और इधर CH3, कुछ इस तरह से हम लोग का कन्वर्जन हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आती है ये वाली रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, C2H5Br एक्वस KOH डेल्टा, इसका मतलब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा हमारा SN2 रिएक्शन, Br हट के OH आ जाएगा, तो हमारा A क्या बन जाएगा, A हमारा होगा बेसिकली C2H5OH, कुछ इस तरह से, है ना। फिर उसके बाद I2NaOH, यानी कि यहाँ पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो रही है, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन से पहले ही हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा C2H5OH से बन जाएगा हमारा उसको क्या कहते हैं, हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा ना। तो C2H5OH से एल्डिहाइड बनेगा और फिर उसके बाद I2NaOH से रिएक्ट भी कर लेगा, ये I2NaOH दोनों काम कर देगा आराम से, है ना। तो हमारा बी पार्ट क्या बन जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा क्या, बी पार्ट I2NaOH के बाद हमारा क्या बनता है बेसिकली CHI3, है ना, CHI3 कितने, 2 है, तो हमारा यहाँ पे हाँ CHI3 बन जाएगा, बिल्कुल सही, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हमारा हाँ I2NaOH डेल्टा CHI3 बन जाएगा, अल्कोहलिक KOH और डाइल्यूट HCl। यहाँ पे बेसिकली हमारा वो फिर से वाली रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी, जिसमें हमारा क्या बन रहा था, वो उसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इधर सी पार्ट में क्या आ जाएगा, सी पार्ट में हमारा आ जाएगा CHI3 है, तो हमारा आ जाएगा क्या, HC डबल बॉन्ड OH, है ना, HCOOH बेसिकली, है ना। और D क्या हो जाएगा, D हमारा हो जाएगा C, नहीं ओए ये मैंने लिखा ही नहीं, ये क्या था, ये बेसिकली हमारा क्या F, सॉरी ये हमारा F है, ये हमारा क्या है, ये है F, है ना। D हमारा क्या है, B नहीं C हम लोग को फाइंड करना है पहले ना। C हम लोग का क्या है, C है Ag पाउडर, इसमें Ag पाउडर डाल देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा बेसिकली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ इस तरीके से एसिटाइलिन, है ना। हेलो उनकी रिएक्शंस हैं बेसिकली, है ना, हमारे क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म वगैरह वगैरह की ये वाली रिएक्शन CH एसिटाइलिन बन जाएगा C। फिर उसके बाद इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 डाल देंगे, तो ये हमारा कौन सी रिएक्शन है, एल्काइन से हमारा वो बनाने का क्या मतलब, हमारा एल्डिहाइड। तो हमारा डी पार्ट में क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड यानी क्या, कौन सा, CH3CHO, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हम लोग का डाइल्यूट NaOH, यानी कि हम लोगों का ये है एल्डोल रिएक्शन, यानी कि हम लोग का ई वाला जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ निकाल लेते हैं। अब इसको हम लोग को बेसिकली अच्छे से लिखना पड़ेगा, CH3, है ना, C डबल बॉन्ड OH, और साथ में एल्डोल कराने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, CH3 एक और लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करते हैं, इसमें एक H कम कर देते हैं, इसको H यहाँ ले लेते हैं, इस पे आ जाता है माइनस, ये कर देता है यहाँ पे अटैक, इसने यहाँ पे अटैक किया, O पे ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, H जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH, इस पे लगा होता है OH, इस पे लगा होता है OH, और फिर उसके बाद इससे क्या जुड़ जाएगा, इससे बेसिकली हमारा जुड़ जाएगा CH2C डबल बॉन्ड
H कुछ इस तरह से। अब किसी के दिमाग में आएगा कि भैया इसमें क्या कर देना है, इसके बाद OH हटा देना है। बेसिकली CO से हमारा कौन सा जुड़ा है, अल्फा, ये बीटा, अल्फा से H हटा दिया, बीटा से OH हटा दिया, हम लोग का यहाँ डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, अगर वो हीट दिया होता कि डाइल्यूट NaOH के बाद हीट भी लिखा होता तब हम वो करते। ध्यान से देना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। हीट वगैरह कहाँ अगर किसी प्रोसेस में है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हीट नहीं गिवन है तो यहाँ पर हम लोग का बेसिकली यहीं पर प्रोडक्ट रुक जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा E, ये हमारा है E, है ना, ये है हमारा E। अगर हम लोग को इधर हीट भी गिवन होता तब हम यहाँ से H और OH हटाते और इधर डबल बॉन्ड लगाते हैं ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि एल्डोल में ये चीज होती है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा 13th वाला। एंड इसी के साथ हम लोगों का ये वाला पार्ट 1 लेक्चर इसके साथ खत्म होता है। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, है ना, अलग अलग पार्ट्स में बना लेंगे, मगर 2-3 है ना, तो उसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी खासी, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट, इसमें जितने क्वेश्चंस के समझ में आए होंगे, है ना, और अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, और क्या, है ना। तो फिर हम मिलेंगे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, चला जाए, बाय बाय।